सो हेलो गाइस, स्पेशल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एंशियंट हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहने वाला है संगम काल, जो कि चला था पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक। तो इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सभी को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, जो कि आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेस्ट साबित होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने पत्तिनी के मंदिर का निर्माण किया था? ठीक है, तो किसने पत्तिनी के मंदिर के निर्माण किया था? तो ये किया था सेनगुट्टन के द्वारा, ठीक है। सेनगुट्टवन के द्वारा पत्तिनी के मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला सवाल है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जीवक चिंतामणि जो संबंधित है, ये संबंधित है जैन धर्म से। किससे संबंधित है दोस्तों? जैन धर्म से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तमिल भाषा के शिल्प पादिकारम और मणिकेलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये जो दोनों ग्रंथ है ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है संगम काल की? तो याद रखिएगा, तोलकांपियम। तोलकांपियम यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो 4 ऑप्शन में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, ये आपसे पूछा है दोस्तों। तो याद रखिएगा, कदम्ब का जो उल्लेख है ये संगम साहित्य में नहीं हुआ है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो ये विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाने के कारण, ठीक है, जो कि कपास का एक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र माना गया था। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, तोलकांपियम ग्रंथ संबंधित है। तो तोलकांपियम जो ग्रंथ है ये संबंधित है व्याकरण एवं काव्य से। किससे? व्याकरण एवं काव्य से। नेक्स्ट सवाल, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में लिखा है? तो जो कुरल लिखा गया है ये लिखा गया है तमिल भाषा में। किस में? तमिल भाषा में। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया था? तो ये किया गया था पांड्य राज्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है पांड्य राज्य यहाँ पर सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो किसने ऐसा उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो ये उल्लेख किया था मामूलनार ने। किसने? मामूलनार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है, ठीक है। तो किस राज्य का कौन सा राजकीय चिन्ह है ये आपको बताना है। तो देखते हैं, जो चेर है इसका राजकीय चिन्ह माना जाता है धनुष, चोल का राजकीय चिन्ह माना जाता है बाघ और पांड्य का राजकीय चिन्ह माना जाता है मछली। तो ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर भी एक बार फिर से सही मिलान देखते हैं। तो किस पुस्तक के कौन लेखक थे, इस टाइप से आपको मिलान करना है यहाँ पर। तो तोलकांपियम जो बुक लिखी गई थी ये तोलकांपियर के द्वारा लिखी गई थी। शिल्प पादिकारम जो बुक लिखी गई थी ये लिखी गई थी इलांगो अडिगल के द्वारा। मणिमेकलाई जो लिखी गई थी
ये लिखी गई थी सितले सतनार के द्वारा। और जीवक चिंतामणि जो थी ये लिखी गई थी तिरुत्त कदेयर के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, देख लेना एक बार फिर से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर फिर से आपको मिलान करना है कि किस क्षेत्र का क्या अर्थ है। तो कुरुंजी, कुरुंजी का जो अर्थ है वो हो जाएगा पहाड़ी। पालई की अगर मैं बात करूँ तो इसका अर्थ होता है मरुभूमि। क्या होता है दोस्तों? मरुभूमि, याद रखिएगा। मुल्लाई की अगर मैं बात करूं तो इसका अर्थ होता है जंगल। मरुदम, मरुदम का अर्थ होता है कृषि भूमि। और नेउल का अर्थ होता है तटीय प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर संगम काल का कौन अध्यक्ष था, ये आपको सही मिलान करना है। तो देखते हैं, जो प्रथम संगम वंश था या प्रथम संगम काल था उसका अध्यक्ष माना गया था अगस्त्य। ठीक है, द्वितीय संगम जो काल था उसका अध्यक्ष माना गया था अगस्त एवं तोल्लकापियर। तृतीय संगम जो था उसका जो अध्यक्ष माना गया था नक्कीरर। ठीक है, नक्कीरर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। कपाटपुरम या आल्वे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो इसका एकमात्र शेष ग्रंथ माना जाता है तोल्लाकाम्पियम। ठीक है, तोल्लाकाम्पियम। नेक्स्ट सवाल, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो ऐसा बोला जाता है अगस्त्य ऋषि के बारे में। किसके बारे में? अगस्त्य ऋषि के बारे में। 17 नंबर क्वेश्चन, स्ट्रोबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग एक दूत भेजा था? तो एक दूत जो भेजा गया था ये पांड्य नरेश के द्वारा ही भेजा गया था। किसके द्वारा? पांड्य नरेश के द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन है, तिरुवल्लुर की रचना कुरल या मोम्पाल को कहा जाता है? तो तिरुवल्लुर की रचना कुरल या मोम्पाल को जो कहा जाता है ये कहा जाता है तमिल भूमि का बाइबिल। तमिल भूमि का बाइबिल। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 19। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? तो तमिल काव्य का जो इलियड कहा जाता है ये कहा जाता है सिल कंपिदम कारम को। ठीक है, सिलम्पी कादम, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? तो तमिल काव्य का जो ओडिसी कहा जाता है मणिकेलई को। ठीक है, मणि में कलई को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है, पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? इम्पोर्टेंट सवाल है ये। तो कावेरी पट्टनम की जो रचना की गई थी ये करिकाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? करिकाल के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर फिर से सही मिलान करना है एक बार। तो जो चेर राज्य था उसका जो प्रख्यात शासक माना गया था वो सेनगुट्टवन माना गया था। चोल राज्य का जो प्रख्यात शासक माना गया था वो माना गया था करिकाल। और पांड्य वंश का जो प्रख्यात शासक माना गया था वो माना गया था नेंडुजेलियन। ठीक है, नेंडुजेलियन। तो ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हेयर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 23 नंबर क्वेश्चन, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो जो मुजरिस था दोस्तों ये चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह माना गया है। नेक्स्ट सवाल है, किसके संबंध में यह कहावत है, कितनी ज़मीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ही ज़मीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा कावेरी डेल्टा। ठीक है,
कावेरी डेल्टा। नेक्स्ट सवाल 25 नंबर क्वेश्चन, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते हैं? तो किस क्षेत्र से निकलते हैं? कोल्चे से, कोल्चे से निकलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था विरकल या नाडुकुल, विरकल या नाडुकुल। नेक्स्ट सवाल 27 नंबर क्वेश्चन, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदस्य हैं? तो किसके सदस्य माने गए हैं? तो ये स्कंद या कार्तिकेय के सदस्य माने गए थे। अगला सवाल है, संगमकालीन साहित्य में कौन, को और मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो यह अब आपको बताना है कौन, को और मन्नन संगम काल में किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये प्रयुक्त होते थे राजा के लिए, याद रखिएगा, राजा के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो आपको बताना है नीचे दिए गए कूट में से सही आंसर कौन सा होगा? तो तोंडी एवं मुशीरी इसका सही आंसर होगा, जो कि पश्चिमी तट पर स्थित थे संगम काल के। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया है केवल 3 एवं 4, ये यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? तो महाकाव्य शिल्पाधिकारम जो संबंधित है, ये संबंधित है कथानक में जैन तत्व से। ठीक है, तो जितने भी संगम काल से इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते थे मैंने सभी को इस वीडियो में कवर किया है। अगर संगम काल से आपकी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो यकीन मानो इन्हीं 30 क्वेश्चन में से आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और बता दूं कि मैंने इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी को मैंने टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव के रूप में कवर किया है। अगर उन वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई लिंक पर क्लिक कर या प्लेलिस्ट में, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके ज़रूर वीडियो को देखिएगा, काफ़ी हेल्प होगी आपकी। और यही उम्मीद करूँगा कि वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे, ज़रूर लाइक करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।